फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार से दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के वही 8:15 हो चुके हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरी घर की हालत देख सकते हो। मतलब 2-3 दिन से मुझे ना कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया है कि मेरा कुछ भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। आज सुबह मैं लेट ही उठी हूँ। जैसे तैसे मैंने बच्चों का टिफ़िन रेडी करके उनको दिया और उसके बाद मैंने बनाई चाय। चाय पी के फिर जो है वापस से मैं लग गई हूँ कामों में। एक हम औरतों का होता है ना कि चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, चाहे अच्छी हो, चाहे जैसे भी हालात हो ना, हमें घर के कामों से कभी भी फुर्सत नहीं मिलती। घर के कामों को करना ही पड़ता है, चाहे आप चाहो, चाहे आप ना चाहो। तो करना तो है ही है, चाहे अभी मैं कर लूँ, चाहे 1 घंटे बाद कर लूँ, करना तो मुझे ही है। तो फिर इसीलिए मैं कामों में लग गई हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो रात के सारे बिखरे हुए हैं कंबल, चद्दर, कपड़े जितने भी गंदे गुंदे हैं ना, उनको इकट्ठा करके मैंने रखा। और इसके बाद जो है, जब मैंने 2 दिन पहले सफाई करी थी ना, तो मैंने सारे घर की सफाई तो कर ली थी, पर मैं ना पंखे को साफ़ करना ही भूल गई थी। क्योंकि अब कुछ दिन से पंखा चल भी नहीं रहा है, तो ये ना सफाई याद भी नहीं रही। जब मैंने सफाई कर ली उसके बाद मैं जब दोपहर में बच्चे को लेके आई, तो मेरे बच्चे ने बताया कि मम्मा आपने घर की सफाई की है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पंखा साफ़ करना आप भूल गए। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, शायद मैं भी भूल गई थी। और जब ऊपर नज़र मैंने मारी पंखे की तरफ, तो पंखा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो फिर मैंने ऐसे ही झाड़ू से उसके जो डस्ट वगैरह लगे थे ना, उनको साफ़ कर दिए। बाकी मैंने कपड़े वपड़े से नहीं साफ़ किए थे, वैसे नॉर्मल सा साफ़ हो ही गया था। बहुत ज़्यादा जो है मतलब चिपका हुआ नहीं था जाले वाले। और उसके बाद जो है मैंने बेडशीट वगैरह सही करे, क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल चले जाते हैं ना, फिर जो है बिल्कुल भी रूम बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। घर तभी अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें हमारे घर में व्यवस्थित रखी हों। तो फ्राइडे का दिन है और डेट हो गई है 14 नवंबर। ये आज की ही वीडियो है दोस्तों। और 2 दिन बाद बड़ी मुश्किल से आज मैं वीडियो बना पाई हूँ, क्योंकि जो है इतना सिर दर्द हो रहा है मुझे मेरा, कि दवाई खाने के बावजूद भी, मतलब जुकाम ऐसी चीज़ होती है कि आप कितनी भी दवाई खा लो, कुछ भी कर लो, पर जुकाम ना अपना असर पूरा दिखा के ही जाता है। और ठंड लग लग के ना पूरा शरीर काँप रहा है, बुखार भी हो गए हैं। और बुखार है तभी इतनी ज़्यादा पेन भी हो रही है। उसके बाद जो है मैं कामों में लग गई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैट वगैरह फ़ोल्ड करके रख दिए साइड में। आज मैंने सुबह झाड़ू भी नहीं लगाया था, सारा काम मेरा लेट हो गया। बस मैं उठी हूँ, उठने के बाद मैंने ब्रश वगैरह किया और फिर नहा के ना तुरंत ही मैं किचन में आ गई थी। मम्मी मुझे बोल भी रहे थे कि कुछ भी काम नहीं किया, सीधा बाथरूम में घुस गई नहाने के लिए। उसके बाद जो है ऐसे सर्द गर्म हो जाता है, शरीर गर्म होता है जब इंसान सो के उठता है, उसके बाद तुरंत ही नहा लेते हो। सर्द गर्म होने के कारण तुम्हारे शरीर में दर्द बना रहता है। अब मम्मी को कौन बताए कि मेरी क्या मजबूरी है, मैं कैसे बताऊँ उनको। मैंने कहा नहीं मम्मी, अभी हमें काफ़ी देर हो गया था उठे। वैसे फ़िलहाल उठ तो गई थी मैं, पर बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। बिस्तर मैंने तभी छोड़ा जब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अब लेट करा ना, तो बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाऊँगी। ये तो बोल ही रहे थे कि रहने दो, स्कूल मत भेजो बच्चों को, पर मुझे पता था कि मुझे सिर्फ आधा घंटा ही मेहनत करनी है बच्चों के पीछे। उसके बाद बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे ना, तो मुझे दोपहर 2 बजे तक रिलैक्स होगा। जब बच्चे घर पे होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बार बार बाहर जाते हैं, कभी उस वाले घर में, कभी इस वाले घर में। तो मैं ना बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, बल्कि मुझे और थकावट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं और ही बीमार हो गई हूँ। तो फिर थोड़ी आधी घर में झाड़ू लगाया था, उसके बाद मैं सोफ़े की डस्टिंग करने लगी थी। देखा तो सोफ़े पे भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डस्ट पड़े हुए थे। और मेरे घर में ना इतनी ज़्यादा मिट्टी, इतनी ज़्यादा मिट्टी, मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी सारी मिट्टी आ जाती है
कि हर दिन मैं घर की सफाई करती हूँ फिर भी ऐसे ही हालत होती है। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि रोज़ डेली घर की सफाई, इतना भी क्या कूड़ा कचरा आ जाता है, इतनी क्या भी डस्ट आ जाती है, तो करना पड़ता है। घर में जो है जब थोड़ा सा ओपन होता है ना घर हमारा, तो थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई डेली करनी ही पड़ती है। खैर, ये सारा काम हो गया था, उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जो है पोछा भी लगाना है। और ये भी आ गए थे बच्चों को छोड़ के, तो शॉप भी नहीं ओपन करी है, गाड़ी वाड़ी की सफाई कर रहे थे। और हमारे डैडी की ना तबीयत अभी ठीक नहीं है, जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है ना, पहले तो वो बीमार थे, तो फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, वहाँ से वो ना ठीक ठाक होके आ गए थे। उसके बाद वो कहीं जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट जब से हुआ है ना, तब से वो हमेशा मतलब उनका एक पैर में जो है ना फ्रैक्चर आ गया हड्डियों में, तो तब से उनका उठना बैठना मुश्किल हो गया है, चलना फिरना। और जो इंसान मतलब हमेशा चलता फिरता था ना, उसके लिए बैठना सबसे बड़ी उसकी बीमारी यही है कि उसको बैठना पड़ रहा है। अब डैडी बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब उनको बाहर निकलना नहीं हो रहा है, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। मैं भी जो है जब टाइम निकाल के जाती हूँ तभी जो है उनसे एक दो बातें हो पाती है, नहीं तो मैं भी पूरा टाइम घर में ही लगी होती हूँ अपने कामों में, मेरे पास भी टाइम नहीं हो पाता कि वहाँ पे जाके बैठूँ। तो डैडी को ये चीज़ बहुत फ़ील हो रही है। आज काफ़ी दिनों के बाद उनको किसी तरह से इन्होंने नहलाया, और नहला-धुला के जो है बाहर ही नहला दिया था, और चारपाई डाल के धूप पे ही बिठा दिया कि आप यहीं पे थोड़ा-सा धूप सेको। क्योंकि अब ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, बस धूप तो निकल रही है, ऐसा नहीं कि ओस पड़ रहा है। पर धूप निकलने के बावजूद भी इतनी ठंड लगती है कि पूछो ही मत। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मम्मी के मुँह से निकला कि मुझे ना चाय बना के पिलाओ। तो मुझे लगा कि मतलब इतने दिनों के बाद मम्मी ने बोला है, तो थोड़ी-सी चाय अच्छी-सी बना के, और उसके बाद जो है मैंने उसके साथ, क्योंकि मम्मी कभी भी मतलब सिर्फ़ चाय नहीं पीते, उनको चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, नमकीन वग़ैरह। तो मेरे पास नमकीन नहीं था, तो मैंने मखाने और मूँगफली भून लिए थे, और मम्मी को मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, चाय के साथ ये खुश होकर खा लेते हैं। और उसके बाद ये भी रेडी हो चुके थे, इनको मैंने आज दिया है बटर एंड बंद, यही लगा के, मतलब बंद में मैंने बटर लगा दिया है, और इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है, तो इनको मैं दे रही थी। और साथ में मैं बोल रही थी कि रात में जब बल्लू गया था मिलने डैडी से, तो ऐसे सिर हिला हिला के बातें कर रहा था कि ऐसे लग रहा है कि आप ही बातें कर रहे हो। तो जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना, सब कहते हैं कि मेरे पे गया है, मेरे पे गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा वाला जो बेटा है मेरा, वो अपने दादू पे चला गया है, और जो छोटा वाला बेटा है वो अपने पापा पे चला गया है। मेरे पे कोई भी नहीं गया है, लेकिन कुछ हरकतें जब वो करता है, कभी कभी बहुत तंग करता है, जिद करता है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि वो अपनी माँ पे गया है। शायद मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा जिद्दी थी, पर जब से मेरी शादी हुई, जब से इतनी इतनी सारी जिम्मेदारियां मेरे सिर पे पड़ी ना, तब से मेरा जो है ज़िद्दीपन चला ही गया। मतलब अब मैं किसी चीज़ के लिए ज़िद करती ही नहीं हूँ। जो है सही है, नहीं भी है तब भी सही है। मतलब होता ही है ना कि शादी के बाद हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। जो जो चीज़ें हमारे अंदर नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है, और उसी के साथ साथ जो हमारे अंदर जो है मतलब बचपना होता है, वो धीरे धीरे करके चला जाता है। खैर जो है ये सारा काम करने के बाद मैं चली गई थी उस वाले घर में, बहुत देर तक जो है बैठी रही, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज मेरा काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, अकेले मेरा मन भी ऊब रहा था। तो जैसे ये ऑफिस के लिए निकले, इनके साथ में मैं भी बाहर चली गई, तो मैं उस घर में थी। अभी आई हूँ, अभी टाइम हो रखा है, 12 बज चुके हैं। उसके बाद मैंने बनाया था नाश्ता वास्ता बनाया, और फिर जो है ये आटे की थैली कल से रखी हुई थी, कल ही लाए थी, ये तो रात में भी नहीं रखा। और इस टाइम पे अब जो है मौका मिला इसको रखने का, आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये कंटेनर मेरा अच्छे से भर जाता था, 2 किलो आटा इसमें बच भी जाता था। अब ऐसा हाल हो गया है, इतना हर चीज़ में जो है मतलब लोग घपले करने लगे हैं कि ये अब ड्रम भी नहीं भरता है, और बचने की तो बात ही अलग है। और ये पूछते हैं कि इतना जल्दी आटा कैसे ख़त्म हो गया। अब खुद ही सोचिए आप लोग, जब 2.5-3 किलो आटा सीधे कम हो जाएगा किसी थैले में, तो वो तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कम दिन चलेगा। उसके बाद कुछ सब्जियां थी जिनको मैंने साफ़ करे हैं, 2-3 दिन से ऐसे ही मतलब लिफाफे में बंद की हुई सब्जियां पड़ी हुई थी, जो चीज़ें यूज़ करने वाली होती थी उसी में से निकाल लेती थी। मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मुझे जुकाम हो जाता है ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है। ना ही मेरा काम करने का मन करेगा, ना ही मेरा बोलने का मन करेगा।
ये तो मजबूरी है, यूट्यूब पे जो है जब से हम जुड़े हैं तब से ना चाहते हुए भी अब ये सब करना पड़ रहा है। इसके बाद जो है ये किचन के कपड़े थे जो कि हम जो है मतलब जब चकला रखते हैं तो उसमें भी रखने का काम आता है। साथ में किसी चीज़ को पकड़ना होता है तो हमें ना कॉटन की ज़रूरत पड़ती है किचन में। ये सारा गंदा हो गया था क्योंकि किचन की चीज़ें ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि एक तो मिर्च मसाला ऑयली ऑयली सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो इनको ना हर 2-3 दिन के बाद साफ़ करना ही पड़ता है। अभी ठंड आ गई है, ठंड में तो जैसे कोई चीज़ें गिरती हैं तो तुरंत ही जमी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये लोग भी आ गए थे, जैसे मेरा काम बस होने ही वाला था सब लोग आ गए, सबकी एंट्री हुई तो सब धूप सेक रहे थे। और हमारी छत पे ना बस धूप जाने ही वाली है। अभी 1 बजे हैं और देख सकते हो बस थोड़ी सी नुक्कड़ में धूप बची हुई है। और यहाँ पे दीदी के साथ मौज मस्ती। उसके बाद बनाया मैंने आलू गोभी की सब्जी। गोभी मैंने सुबह ही खरीदी हुई थी, धनिया नहीं थी। धनिया के बिना आलू गोभी की सब्जी फीकी लगती है। तो अभी मैं जब जाऊंगी बच्चों को लेने तब जो उधर से धनिया लेके आऊंगी, क्योंकि आज धनिया मिली नहीं। सुबह सुबह जो अंकल आए थे सब्जी वाले उनके पास धनिया थी नहीं। आलू गोभी की सब्जी साथ में पूड़ी बनाया है मैंने अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बस उनका टाइम हो रहा है आने का तो उससे पहले ही मैं खाने की तैयारी कर ही लेती हूँ। क्योंकि बच्चे जब आते हैं ना उनको भूख इतनी तेज़ की लगी होती है कि उनसे बिल्कुल भी वेट नहीं होता है। और मुझे भी भूख लगी होती है क्योंकि मैं भी सुबह नाश्ता करके हटी होती हूँ। और बस हल्का फुल्का ही नाश्ता हमारा सुबह के टाइम होता है तो मुझे भी भूख लगी होती है। हम तीनों आते ही बस खाने पे टूट पड़ते हैं हाथ मुंह धुल के। आज के ब्लॉग में दोस्तों बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।